स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जॉब में। आज हम जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको प्लेलिस्ट में हमारी जा कर के देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया है? तो हार्मोन शब्द का नामकरण है, इसका सही आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग। बेलिस एवं स्टार्लिंग ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने 31 मार्च को 1905 में हार्मोन शब्द की सबसे पहले प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का जो नियम था इसका सही आंसर है मेंडल। मेंडल का ये दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम जैसे बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्रता अभिहुवन का नियम। जो मेंडल जो थे इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्हें आनुवांशिकता का जन्मदाता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ये एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे जिन्होंने 1801 में जीव विज्ञान का शब्द का जो है प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु को माना जाता है। ये एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक थे इसका सही आंसर है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे ये एक ग्रीस के महान दार्शनिक और प्रकृतिवादी थे जिन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी। इसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें हमारे जीव और उसके वातावरण में आपस के संबंध कैसे हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो इसका सही आंसर है डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन इसमें हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसके अंतर्गत स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रूट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में इसमें सही आंसर है घासों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है भूमि का अध्ययन किया जाता है, जिसे पीडोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान
कहलाता है, जो पौधों का नामकरण करते हैं, उस विज्ञान को हम वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न, और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।